सभी के लिए नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अतिथि शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को स्कूल मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें स्कूल मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल मिलना आसान नहीं होगा। विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या गलती हुई है, जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाते हैं और जाते ही संभावित रिक्तियों में जाते हैं और यहाँ से हम चॉइस फिलिंग करते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद जो टीचर की भर्ती है उसमें एक और पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर विभाग की तरफ से एक गलती हुई है कि जैसा कि आप जानते हैं पोर्टल पर आपने जो चॉइस फिलिंग का विकल्प किया है उसमें आपको वैकेंसी सर्च करना है। वैकेंसी सर्च करने के बाद यहाँ पर वैकेंसी आती हैं तो पोर्टल पर जो भी संभावित रिक्तियाँ होती हैं वह सामने आ जाती हैं। इनमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पद खाली नहीं हैं, या तो वहाँ पर पुराने अतिथियों को भर लिया गया है या फिर वहाँ पर पद खाली ही नहीं थे। लेकिन इन सब के बाद भी आपको यहाँ पर पद दिखाई दे रहे, यहाँ पर पद दिखाई देते हैं। अब जिन भी अभ्यर्थियों को ऐसे स्कूल मिल जाएंगे वहाँ पर कोई भी पद नहीं है तो उनकी ज्वाइनिंग में आगे चलकर समस्या आ सकती है। कई सारे अभ्यर्थियों को ऐसे स्कूल अलॉट किए गए थे जहां पर कोई भी पद खाली नहीं था। यहाँ पर एक भी पद खाली नहीं था, तो लगातार अभ्यर्थियों के जो कमेंट हैं ज्वाइनिंग संबंधी वह आ रहे हैं। अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शाला प्रभारी उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। शाला प्रभारी का कहना है कि हमारे यहाँ पद खाली ही नहीं है। तो इस समस्या के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने आसपास के स्कूल में जाकर पता किया है तो वहाँ पर एक भी पद खाली नहीं है। जो उनके आसपास के घर के आसपास के विद्यालय हैं वहाँ जाके पता किया तो वहाँ पर एक भी पद खाली नहीं है। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है उसमें स्कूल बता रहा है, जो पोर्टल है उसके माध्यम से उस विद्यालय में खाली वैकेंसी बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई पद खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आगे चल के क्या करना होगा, ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग में अभ्यर्थियों को उन स्कूलों का भी चयन कर रहे हैं जो मेरिट के आधार पर बिल्कुल भी स्कूल अलॉट किए गए हैं। लेकिन आगे ज्वाइनिंग में समस्या आती है, शाला प्रभारी ज्वाइनिंग नहीं देते हैं और पोर्टल पर स्कूल अलॉट हो जाते हैं। पोर्टल से स्कूल अलॉट हो जाते हैं, शाला प्रभारी कहते हैं कि हमारे यहाँ समस्या यह है कि पद ही खाली नहीं है। कई बार शाला प्रभारियों के द्वारा सही जानकारी नहीं देते हैं, या फिर पोर्टल से प्रॉब्लम आती है, या फिर विभाग की अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। पिछले सत्र में भी यह देखा गया था, पिछले सत्र में भी यह देखा गया था। तो आपके साथ यदि ऐसा होता है तो आपको स्कूल अलॉट हो जाते हैं और वहाँ पर शाला प्रभारी आपको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी शिकायत करना है। आपको शिकायत करना है, आप संकुल प्राचार्य से कर सकते हैं शिकायत। इसी के साथ आप शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं शाला के बारे में कि हमें अलॉट नहीं हो रहा है, और आप डीपीआई को भी मेल के माध्यम से यह जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि डीपीआई इसमें संशोधन करने के बाद हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करे। तो आपको शिकायत ज़रूर करनी है जिससे कोई भी परेशान ना हो। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर यदि भोपाल के आसपास हैं तो आप स्वयं जाकर डीपीआई को ज्ञापन दे सकते हैं कि पोर्टल पे इस प्रकार की समस्या आ रही है, पोर्टल पर स्कूल अलॉट हो रहे हैं, लेकिन शाला में जाते हैं तो वहाँ पर शाला प्रभारी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ पद ही खाली नहीं है। तो आपको इसके बारे में शिकायत ज़रूर करनी है। शिकायत करेंगे तो आपकी डीपीआई किसी न किसी प्रकार का आपके साथ सॉल्यूशन निकालेगी। तो मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ। ऐसी ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।